करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। यूपी बीएड एंट्रेंस 2023 के लिए हमारे चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम पर आपको अब रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, आपको सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे क्लासेस मिल रही हैं। तो कृपया करके हमारे चैनल से जुड़ें और अपने मित्र जो भी आपके साथ बीएड की तैयारी करने वाले हैं उन्हें जोड़िए। ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल कई वर्षों से इस प्रक्रिया में कई बच्चों को साथ दे रहा है। तो जिससे आपका स्कोर बहुत अच्छा हो, आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिले जिससे आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें ना। तो हमारा यही एक टारगेट है और उस टारगेट को आप पूरा करेंगे जब हमारे साथ रेगुलरली आप पढ़ेंगे। तो आपको क्लासेस रेगुलरली मिल रही हैं, आपका बस काम है कि हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं जिससे आपको पीडीएफ मिल जाए। ठीक है, तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हमारी जीके की क्लास रहेगी, हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, आपको तुरंत उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। अगर आप क्लास बाद में देख रहे हैं तो इसी टाइम पे जुड़े हमारे साथ रेगुलरली और ज़रूर हमें सजेस्ट करें कि क्या क्या हम और जोड़ सकते हैं, क्या क्या टाइमिंग हम चेंज कर सकते हैं जैसा आपको सूटेबल लगे। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग पहले जीके के क्वेश्चंस कुछ करने वाले हैं, ध्यान से उन्हें देखिए। पहला प्रश्न क्या है? प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर, ध्यान से देखिएगा जी, प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह निम्नलिखित में से किसी भारतीय राष्ट्रपति के जन्मदिन के अवसर पर पूर्ण स्मरण के रूप में मनाया जाता है? किस? ठीक है, तो ये क्या प्रश्न है कि किसके रूप में मनाया जाता है, बताइए। तो ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी डॉक्टर अब्दुल कलाम, सी KR नारायण, डी राजेंद्र प्रसाद। तो यह प्रश्न बहुत सरल है, मेरे हिसाब से आप बता सकते हैं तुरंत इसका उत्तर। इसका उत्तर क्या होगा बताइए? इसका उत्तर होगा ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे पहले राष्ट्रपति भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है। तीसरा प्रश्न, कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ए 15 जनवरी, बी 23 जनवरी, सी 24 जनवरी, डी 25 जनवरी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा जिससे हमें मालूम चलेगी हमारे साथ कितने बच्चे जुड़े हुए हैं और हमें मोटिवेशन भी मिलता रहे कि हम रेगुलर क्लासेस लाते रहें। ठीक है, तो बताइए प्रश्न क्या उत्तर होगा इसका? तो इसका उत्तर होगा आपका 24 जनवरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न जल्दी होंगे क्योंकि आपका अभी अपना कोर्स भी चल रहा होगा, चाहे आप मास्टर्स में हो या आप चाहे बैचलर्स में हो, तो उस पर ही फोकस करिए। साथ ही साथ इसको भी रेगुलरली आप 20-30 मिनट्स देते रहिए तो आपका एक वो बन जाएगा, क्योंकि जीके जैसा सब्जेक्ट एक दिन में नहीं हो पाएगा आपका। ठीक है, चलिए 31वां प्रश्न क्या कहता है। बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी महात्मा गांधी, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। तो ये बहुत सरल प्रश्न है मेरे हिसाब से। प्रश्न इसी तरह के आएंगे लेकिन प्रश्न बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत बड़ा पेपर होता है, 3-3 घंटे के 2 अलग पेपर होते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप स्टैमिना भी बनाइए कि 3-6 घंटा आप बैठ सकें। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? इसका उत्तर हो जाएगा सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस खिलाड़ी के सम्मान में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? किस खिलाड़ी के सम्मान में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? ए मिल्खा सिंह, बी बलबीर सिंह सीनियर, सी लेल्सी वॉल्टर कॉल्डियस, डी मेजर ध्यानचंद। तो यह प्रश्न भी सरल है मेरे अनुसार, आप उत्तर दे देंगे तुरंत। उत्तर क्या होगा? मेजर ध्यानचंद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है? ए 2 अक्टूबर, बी 15 अगस्त, सी 26 जनवरी, डी 25 दिसंबर। यह प्रश्न एकदम जरूरी है। ठीक है, ये तो आने ही चाहिए। बताइए निम्नलिखित में कौन सा एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है? एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है, ध्यान से बताइए। तो उत्तर क्या होगा आपका? 25 दिसंबर कोई राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है हमारे यहाँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के अलावे किस दूसरे भारतीय नेता की जन्म तिथि 2 अक्टूबर है? ए जयप्रकाश नारायण, बी सुभाष चंद्र बोस, सी बाल गंगाधर तिलक, डी लाल बहादुर शास्त्री। तो ये आसान है मेरे हिसाब से, ये तो आप बता सकते हैं। बताइए इसका उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में। उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा आपका सुभाष चंद्र बोस। ये सरल है मेरे हिसाब से। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। इसका उत्तर क्या होगा? सॉरी, लाल बहादुर शास्त्री इसका उत्तर होगा। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है,
35वां प्रश्न, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए महात्मा गांधी, बी सरदार भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आजाद, डी स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो ये आने वाला भी है, ये डे यूथ डे बनाया जाता है। कौन सा? नेशनल यूथ डे स्वामी विवेकानंद के आपके रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं अपना 36वां प्रश्न। क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी डॉक्टर विधान चंद राय, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। बताइए उत्तर क्या होगा इसका? इसका उत्तर होगा बी डॉक्टर विधान चंद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर खटक मतलब तुरंत दीजिए तो अच्छा लगे हम लोग को। ठीक है, 37वां प्रश्न क्या कहता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है ए वन महोत्सव दिवस, बी विश्व जनसंख्या दिवस, सी अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस, डी कारगिल विजय दिवस। ठीक है, उत्तर क्या होगा इसका? इसका उत्तर होगा आपका 37वें वाले का उत्तर होगा डी कारगिल विजय दिवस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 38वां प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट खोज के दिन को वैज्ञानिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? यह निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है भारत में? उत्तर क्या होगा इसका? 28 फरवरी। ठीक है, रमन सर थे उनके ही उस पर। ठीक है, चलिए बताइए 39वां प्रश्न जो है, बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक किए जाने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है? ए 27 मार्च, बी 17 मार्च, बी 27 मार्च, सी 22 मार्च, डी 12 मार्च। डेट वाले प्रश्न तो आने ही हैं, 3 से 4 प्रश्न आप पकड़ के रखिए। ठीक है, अलग अलग तरीके से, और वो उसी के मंथ के आसपास रहेंगे। जैसे आपका जो एग्जाम होगा वो मार्च या आपका मार्च तक हो जाएगा। मार्च के बाद या 1 महीना मैक्स टू मैक्स और लगेगा, क्योंकि अब सेशन धीरे नहीं होगा, अब सेशन पहले होगा। कोविड की वजह से धीरे हो रहे थे, अब नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए उसी के आसपास को आपको याद रखना पड़ेगा कि इस डेट को हुआ या उस डेट को हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका सी, आपका 22 मार्च। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? ए 2 अक्टूबर, बी 1 दिसंबर, सी 10 अगस्त, डी 1 जुलाई। क्या उत्तर होगा इसका? बताइए इसका उत्तर। तो इसका उत्तर होगा आपका डी 1 जुलाई। ठीक है, डी 1 जुलाई, समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए 41वें का। क्या कहता है प्रश्न? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किस से संबंधित है? तो ये अभी हम प्रश्न कर चुके हैं। देखिए, घूम घुमा के अलग अलग भाषा में प्रश्न आया है। ए ध्यानचंद, बी सीवी नायडू, सी के नायडू, सी दलीप सिंह, डी मिल्खा सिंह। तो अभी हमने किया था मेजर ध्यानचंद के नाम से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 42वें प्रश्न का उत्तर बताइए। राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस? ए 12 अक्टूबर, बी 12 नवंबर, सी 13 दिसंबर, डी 18 दिसंबर। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है आपका अभी पिछले मंथ 12 नवंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अभी देखिए हमने बात की कि भारतीय जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो विवेकानंद के इसके उपलक्ष्य में उनके मनाया जाता है। और अब कब मनाया जाता है? तो ये 1 जनवरी, बी 30 जनवरी, सी 12 जनवरी, डी 20 जनवरी। तो उत्तर सरल होना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको आना भी चाहिए। इसका उत्तर क्या होगा? सी 12 जनवरी को होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए 44वें प्रश्न का। ध्यान से देखिए, आएगा 1 मिनट। ठीक, क्या कहता है प्रश्न? निम्नलिखित में से किस दिन भारत में तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है? ए 11 जुलाई, बी 11 मई, सी 11 जून, डी 31 मई। उत्तर क्या होगा बताइए इसका? तो इसका उत्तर है आपका डी 31 मई। ठीक, उत्तर तुरंत दीजिए, इसमें कोई वो नहीं है कि बहुत कठिन प्रश्न है, 1 लाइनर प्रश्न है। इसी तरह आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे और इस तरह के आपको 1000 प्रश्न हम लोग करवाएंगे भी। अब 1000 आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन हम लोग 1000 को भी कई बार टेस्ट लेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे, प्रीवियस ईयर करेंगे, तो हम लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा। तो लंबा खींचना है आपको, क्योंकि भैया यहाँ 5 लाख से 6 लाख लोग आ रहे हैं अब,
ठीक है, और आपको सीट जो मिलनी है, अगर आप जनरल में हैं तो 5,000 सीट हैं, वो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में आपको चाहिए तो फिर और कठिनाइयाँ हैं। तो कोशिश करिए कि भाई आप एकदम तन मन धन से लग जाइए अगर आपको कम खर्चे में करना है, क्योंकि फिर प्राइवेट में देखिए खर्चे की बात नहीं है, अगर आप ठीक फैमिली से हो भी तब भी आपको खर्चा तो भाई खलेगा ही। इतना खर्चा भाई, एक बंदा है जो आपका 40,000 में खत्म कर दे रहा है पूरा कोर्स, और एक बंदा है जो 1 लाख से ऊपर ही लग जाएगा आपका। तो कोशिश करिए कि इसको ध्यान में रखिए। देखिए बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप टीचर शिक्षक बनने के बाद इस सबको कवर कर लेंगे, पर तब भी जब आपको भाई 2 राह मिल रही है, एक लड्डू 5 रुपए में मिल रहा है, एक लड्डू आपको 100 रुपए मिल रहा है, तो कौन सा लेंगे? सीधी सी बात है, 5 वाला ले लेंगे, दोनों उतने ही मीठे हैं। और पहला वाला तो और मीठा है, क्यों? क्योंकि उसका थोड़ा सा आपको, जब आप कहीं जाएंगे भी, अगर प्राइवेट में इंटरव्यू भी देंगे तो आपको थोड़ा सा मिलेगा, अच्छा ये इधर से पढ़ के आए हैं, चलिए थोड़ी के बहुत बढ़िया। तो कोशिश करिए कि आप अपने जान लगाइए, और जो शुरुआत से करेगा वही कर पाएगा, क्योंकि अंतिम में नहीं हो पाएगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये एक दिन में जीके भी आएगा, आपका मैथ्स भी आएगा, आपका रीजनिंग भी आएगा, आपका इंग्लिश भी आएगा, आपका हिंदी भी आएगा, ठीक है, आपका रीजनिंग भी आएगा, तो इतने कैसे कर पाएंगे एक दिन में? इसलिए रेगुलरली थोड़ा थोड़ा 5-5, 10, 20-20, 15-15 मिनट देते रहेंगे आपका काम हो जाएगा आराम से। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपका प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 जनवरी, बी 31 दिसंबर, सी 25 जनवरी, डी 9 जनवरी। उत्तर क्या होगा इसका? इसका उत्तर होगा आपका डी 9 जनवरी, ठीक है, 9 जनवरी इसका उत्तर होगा। बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ए 14 नवंबर, बी 20 नवंबर, सी 1 दिसंबर, डी 16 दिसंबर। उत्तर क्या होगा इसका? ए 14 नवंबर को ही बाल अधिकार दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। चलिए 47वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 21 अप्रैल, बी 22 जून, सी 21 सितंबर, डी 15 अगस्त। बताइए उत्तर क्या हो जाएगा इसका? इसका उत्तर हो जाएगा ए 21 अप्रैल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? ए 7 जून, बी 17 जुलाई, सी 7 अगस्त, डी 17 सितंबर। बताइए उत्तर। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा 7 अगस्त, ठीक है, सी 7 अगस्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49वां प्रश्न का उत्तर दीजिए। किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए मध्य प्रदेश, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। बताइए, यह प्रश्न काफी इंटरेस्टिंग है। बताइए इसका उत्तर क्या उत्तर होगा इसका? इसका उत्तर होगा बिहार, ठीक। चलिए आखिरी प्रश्न इस क्लास का बताइए हमें। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपने वीडियो लाइक कर दी होगी। कमेंट बॉक्स जो नीचे होता है, सबसे कमेंट बॉक्स नीचे होता है, उसमें उत्तर इसका जरूर दीजिएगा, और हमें बताइएगा कि क्लास की टाइमिंग क्या रखें, ये टाइमिंग सही है या कोई और टाइमिंग रखिए जिससे आप कंफर्टेबल रहे, क्योंकि अभी आपकी स्कूल कॉलेज की क्लास में अभी छुट्टी होगी, क्योंकि ठंडी आ रही है ना, तो इसलिए अभी हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा खिंच जाए कोर्स, तो आप हमारे साथ जुड़ जाएं, फिर हम आगे का प्लान आपको बताते रहेंगे, ठीक है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 जनवरी, बी 2 अक्टूबर, सी 21 अप्रैल, डी 24 अप्रैल। उत्तर क्या होगा बताइए? इसका उत्तर होगा आपका डी 24 अप्रैल, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास को आप जैसा चाहें बताइए हमें, ठीक है। रेगुलरली हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि देखिए बात एकदम सरल है। आपको अपने 2 साल के लिए कॉलेज, देखिए भाई अभी जब आप मान लीजिए बैचलर्स कर रहे हैं, तो बैचलर में आदमी 12th पास होता है, तो ऐसा बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, लेकिन अब आपको एक प्रोफेशनल कोर्स करने जाना है, तो आप चाहेंगे कि हमेशा एक अच्छे कॉलेज से करें और अच्छी जगह से करें। और हम लोग एक्सपीरियंस हैं, क्योंकि हम लोग करा रहे हैं इस के एग्जाम्स को प्रैक्टिस, ठीक है। अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स अंडर 1000 रैंक भी हम लोग को मिले हैं। तो कोशिश करिए कि हमारे साथ जुड़िए, जिससे क्या होगी आपको, पहली बात तो भाई घर पे आप चाहेंगे कि आप बड़े हो चुके हैं, बैचलर्स होने के बाद आप चाहते हैं कम से कम खर्चे में ही हो जाए काम, तो वो जो पहला कदम होगा वो यहीं से होगा। उसके बाद हम लोग देख ही रहे हैं, आप लोग सीटेट का भी एग्जाम हम लोग कराने प्रैक्टिस कराते हैं, तो वो भी आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़िया है, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। नमस्ते।